वह कभी इस दुनिया की सबसे मेहनती सेलेस्टियल मेडन थी जो पूरी तरह अपनी साधना में लीन रहती थी, लेकिन अब वह बस दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस दुनिया के सभी पुरुष गायब हो चुके थे, जिससे वह एन्योंग के महान पथ का अभ्यास करने में असमर्थ हो गई थी। इस दिन हमेशा की तरह उसने आसमान से एक पुरुष के गिरने की कामना की। अगले ही सेकंड सच में एक आदमी नीचे आ गिरा। एक आदमी, ये सच में एक आदमी है। मैंने छत में हुए उस छेद की तरफ देखा जो मेरे गिरने से हुआ था और कहा, माई लेडी, मुझे बहुत खेद है। मैं आपकी भरपाई के लिए क्या कर सकता हूँ? तब तुम मेरे आदमी बन सकते हो। यह सुनकर मैं दंग रह गया और अपने सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत महिला को अविश्वास से देखने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आदमी बनो और हम अब भी अपनी शादी मुकम्मल करेंगे, क्लोई एंडरसन ने बेसब्री से कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर की तरफ खींचने लगी। रुको, क्या तुम्हारा मतलब शादी करने वाले रिश्ते से है? क्लोई ने सिर हिलाया जैसे वह अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसने मुझे एक सीधा किस किया। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया, लेकिन चूंकि मैं मुकाबला नहीं कर सकता था, मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं अपनी आंखें बंद करूं और इसका आनंद लूं। अचानक बाहर से एक साफ महिला की आवाज आई। बिल्कुल आवाज मत करना, क्लोई ने तुरंत फुसफुसाकर कहा। आंगन के बाहर पीले रंग की ड्रेस में एक युवा महिला खड़ी थी जिससे एक पावरफुल ओनरा निकल रहा था। तुम क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों लग रही है? ओलिविया मिलर ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। उसकी क्लो से पटती नहीं थी और ठीक उस समय दखलंदाजी होने से उसका मूड खराब हो गया था जब चीजें अच्छी होने वाली थीं। मुझे लगा मैंने यहाँ कोई अजीब आवाज सुनी। ओलिविया ने पीछे बने घर की तरफ संदेहास्पद नजरों से देखते हुए कहा। क्लोई का दिल एक पल के लिए थम गया और उसने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया। ओह, मैं एक स्पेल का अभ्यास कर रही थी और गलती से छत में छेद हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं जाकर देखती हूँ। ये तो बस एक छोटा सा छेद है, मैं इसे 1 सेकंड में ठीक कर सकती हूँ। चूंकि कुछ खास नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। ओलिविया के जाने के बाद क्लो ने तुरंत घर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगाया, फिर छत पर कूदकर छेद को पैच करने लगी। जब सब कुछ हो गया तो वह जल्दी से वापस अंदर आई। हस्बैंड, मैं वापस आ गई। रुको, पहले हम अच्छे से वेडिंग सेरेमनी करेंगे। एक वेडिंग सेरेमनी? ठीक है, चलो इसे अभी करते हैं। उस महिला का रिएक्शन मेरी उम्मीदों से परे था। वह इतनी उत्सुक थी कि मुझे लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में कहीं मैं तो महिला नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसे टेस्ट करने के लिए सेरेमनी का सुझाव दिया था। इसके अलावा उसका कल्टीवेशन लेवल मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा था। मुझे अपनी जैसी पत्नी मिलने पर निश्चित रूप से कोई शिकायत नहीं थी। जब हमने पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को रिचुअल बो किए तो क्लोई और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी और मैंने भी उसे गले लगा लिया। पूरे 2 घंटे बीत गए, एक ऐसी इंटेंसिटी जिसे कल्टीवेटर भी थोड़ा ज्यादा समझता। क्लोई का चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा था। पुरुष सच में स्वर्ग का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है जो महिलाओं को मिल सकता है। अगले ही पल क्लोई उठी और अपना स्टोरेज पाउच लेकर आई। तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? क्लोई मुस्कुराई और पाउच से चीजों का एक ढेर खाली कर दिया। वहां जादुई आर्टिफैक्ट्स और मटेरियल्स थे, स्पिरिट हर्ब्स थीं और कई 100 रंग बिरंगे चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स थे। हस्बैंड, ये वह सब कुछ है जो मेरा है। अब से यह सब तुम्हारा है। इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। क्या यह सच है? इस तरह की वेल्थ इकट्ठा करने में मुझे दशकों की कड़ी मेहनत लग जाती। उस पल क्लोई को देखने का मेरा नजरिया बदल गया। कोई ऐसी महिला से प्यार कैसे नहीं कर सकता? उसे शादी करने के लिए मैंने जरूर 8 जन्मों का पुण्य कमाया होगा। क्लोई बेहद खुश थी। जब तक तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा कमाया हुआ हर एक स्पिरिट स्टोन तुम्हारा होगा। इसी बीच मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं भी स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूँ। क्लोई का दिल अचानक बैठ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाहर इतनी सारी महिलाएं थीं, अगर वह बाहर गया तो उसके पास क्या चांस बचेगा? हस्बैंड, तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर बहुत खतरा है, वहां फीमेल डेमंस भरी पड़ी हैं। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। मुझे पता था कि डेमंस इंसानों को खाते हैं और एवलोन शहर के आसपास वे भारी तादाद में थे। मैं तो सिर्फ ची कंडेंसेशन के 3रे लेवल पर था। बाहर जाना तो सुसाइड करने जैसा होता है ना। तुम्हारे बारे में क्या? मैं ठीक रहूंगी। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, लेकिन तुम सच में बाहर नहीं जा सकते, इस घर से बाहर भी नहीं। मैं सुख दुख में साथ निभाने जैसी कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन मेरी मौजूदा ताकत के साथ अगर मैं बाहर गया तो सिर्फ एक बोझ बनूंगा। जब मेरा कल्टीवेशन ची कंडेंसेशन के 5वें लेवल पर पहुंच जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। अपने कल्टीवेशन के साथ पूरा समय लो, जल्दबाजी मत करो। शुरुआती स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो वाइफ, चिंता मत करो। मैं एक सॉलिड फाउंडेशन बनाऊंगा। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। यह देखकर कि उसने मुझे घर पर रहने के लिए मना लिया है, क्लोई ने चुपके से राहत की सांस ली। अगली सुबह क्लोई अपने बैटल गियर में तैयार होकर बड़े उत्साह के साथ निकल पड़ी। वह अपने पति को सपोर्ट करने के लिए और खोदने माइंस जा रही थी। द क्विंडम नॉर्थ माउंटेन स्पिरिट स्टोन माइन। आज क्लो असाधारण ताकत के साथ माइनिंग कर रही थी। उस छोटी सी माइन टनल में खुदाई कर रही थी।
मेरे हस्बैंड के लिए मुझे और अधिक स्पिरिट स्टोन्स माइन करने होंगे ताकि मैं उसके लिए बेहतरीन रोब्स और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स खरीद सकूं। मैं अब भी उसके लिए फ्लाइंग स्वर्ड्स या एलिक्सिर नहीं खरीद सकती। मैं उसकी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत तेज नहीं होने दे सकती, वरना अगर वह बाहर गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचना होगा, तभी मैं अपने हस्बैंड की बेहतर रक्षा कर पाऊंगी। क्लो माइनिंग करते समय पूरी प्लानिंग कर रही थी। एक चट्टान टूट कर गिरी जिससे एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। क्लो ने खुशी खुशी उसे निकाला और अपने पास रखे बंबू बास्केट में रख दिया। हाँ, जब से मुझे हस्बैंड मिला है मेरी किस्मत बहुत बेहतर हो गई है। मैं आज 1 टन स्पिरिट स्टोन्स माइन करने वाली हूँ। शाम को अपनी शिफ्ट के अंत तक उसने 50 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स माइन कर लिए थे, जिसका मतलब था कि उसका हिस्सा 5 से अधिक होगा। क्या आज तुम्हारी लॉटरी लगी है? तुमने सच में 50 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स माइन किए हैं? ओलिविया मिलर ने क्लो को आश्चर्य से देखते हुए कहा। यहाँ की सुपरवाइजर होने के नाते वह क्लोए के सामान्य आउटपुट से अच्छी तरह वाकिफ थी। क्या मुझे तुम्हें एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी होगी? क्लोई ने पलटवार किया। ओलिविया बिना प्रभावित हुए फुसफुसाई। आज तुम लकी रही, देखते हैं कल तुम कितने खोद पाती हो। तभी दूसरी महिलाएं स्पिरिट स्टोन्स खोजने के टिप्स मांगने के लिए आसपास जमा हो गईं। जब तुम ची कंडेंसेशन के 9वें लेवल पर पहुंच जाओगी तब तुम भी ऐसा कर पाओगी, उसने कहा। बेशक वह यह स्वीकार नहीं करने वाली थी कि उसका यह नया मोटिवेशन एक पुरुष के होने से आया था। महिलाएं अवाक रह गईं। अगर तुम हमें नहीं सिखाना चाहती तो बस ऐसा कह दो। उस पल ओलिविया की आंखों में एक चमक आई। क्लोए कल रात से ही अजीब व्यवहार कर रही थी और आज तो वह और भी एबनॉर्मल थी। उसे जांच करने का एक मौका खोजना ही होगा। वह बहुत कम जानती थी कि यह जांच उसकी बाकी की जिंदगी बदल देगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। क्लो ने अपना पर्सनल सामान समेटा और अपनी तलवार पर सवार होकर जल्दी से अपने छोटे से घर की ओर उड़ गई। मैं पूरे दिन अंदर ही रहा क्योंकि मुझे बाहर मंडराने वाले खतरों का पता था, लेकिन अब जब मेरी एक पत्नी थी मैं उसे वहां अकेले लड़ने नहीं दे सकता था। मैंने घर पर एक साइड बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जैसे तालिस्मान बनाना या बेचने के लिए एलिक्सिर रिफाइन करना, ताकि पैसे कमाकर हमारे खर्चों में मदद मिल सके। मेरी पत्नी जल्द ही वापस आने वाली होगी, इसलिए मैंने खाना बनाना और पानी उबालना शुरू कर दिया। जब वह बाहर लड़ रही थी तो मुझे घर के कामों का ख्याल रखना था। मैंने 3 डिश और एक सूप बनाया और उसके पैर भिगोने के लिए एक बड़े केतली में पानी भी उबाला। उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड लैंड हुई और क्लोए ने आंगन में प्रवेश करने के लिए फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट किया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उसका स्वागत किया। वाइफ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्लोए ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने मुझे अपने पास रखने के लिए धोखा देने के कारण ग्लानि महसूस की। साथ ही वह इस बात से डरी हुई थी कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं था या मेरे वापस आने तक मैं गायब तो नहीं हो जाऊंगा। उसका दिन खुशी और एंग्जाइटी का मिक्सचर रहा था। मैंने क्लोए को कसकर पकड़ लिया। मुझे तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक मसाज और फुट सोक देने दो। मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकती हूँ? एक हस्बैंड अपनी वाइफ की सेवा कैसे कर सकता है? मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ। क्लोए ने मुझे निशब्द होकर देखा। यह पति बहुत अच्छा था, जैसे कोई ड्रीम लवर सच हो गया हो। कौन सा पुरुष महिला की सेवा करता है? क्या यह हमेशा उलटा नहीं होता? उसे लगा कि उसने जरूर 8 जन्मों का पुण्य कमाया होगा जो स्वर्ग ने उसे ऐसा परफेक्ट पुरुष दिया। वाइफ, गर्म पानी तैयार है, अपने पैर उठाओ। मैं गर्म पानी लाया और पर्सनली क्लोए के जूते उतारे। हस्बैंड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लोए डर गई और घबरा गई। अपने पति से अपने जूते उतरवाना एक अपमानजनक काम था। अगर बाहर की महिलाओं को पता चला तो भले ही वे उसे पीट पीट कर मार न डालें, वे उसे अपनी नफरत में डुबो देंगी। मैंने उसके पैर को मजबूती से पकड़ा, उसका जूता उतारा और उसे गर्म पानी में रख दिया। क्लोए इतनी भावुक हो गई कि वह खुशी से मर सकती थी। उसने ऐसा क्या किया था कि वह इसकी हकदार बनी? उसके पैरों की मालिश करने के बाद मैंने उसके कंधों की मालिश की, जिससे क्लोए और भी अधिक घबरा गई और दोषी महसूस करने लगी। जब मैं कर चुका तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खाना काफी समय से तैयार है वाइफ, चलो खाते हैं। क्लोए ने सिर हिलाया और चावल परोसने चली गई। मैंने इस बार उसे नहीं रोका। मैं देख सकता था कि वह थोड़ी नर्वस और असहज थी और मुझे पता था कि एक पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे को कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करना चाहिए। अब हम दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे। तुम मेरी प्लेट में खाना रख रही थी, मैं तुम्हें एक कोर खिला रहा था, जो कि एक मधुर डोमेस्टिक ब्लिस की तस्वीर थी। आंगन से कई सौ मीटर दूर ओलिविया मिलर अपनी तलवार पर हवा में मंडरा रही थी। उसने क्लोई के यार्ड की तरफ देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक फॉर्मेशन सेट किया है, तो कोई सीक्रेट है? क्या वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रही है? क्लोई बहुत पहले ही ची कंडेंसेशन के 9वें लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए यह पॉसिबल है, लेकिन वह पहले कभी ब्रेक थ्रू करने के लिए उत्सुक नहीं थी। किस चीज ने उसे अब अपना मन बदलने पर मजबूर किया? डिनर के बाद मैंने क्लोई की तरफ देखा। वाइफ, मैं तालिस्मान बनाना सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर क्लोई मुस्कुराई और तुरंत मान गई। तुम्हारी वाइफ का सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं अल्केमी भी ट्राई करना चाहता हूँ ताकि देख सकूं कि मुझ में किस चीज का ज्यादा टैलेंट है।
ऑल्केमी अधिक कठिन है। इसके लिए स्प्रिट हर्ब्स, एलिक्सर रेसिपीज और एक कड़ाही की आवश्यकता होती है, जिनमें से कोई भी पाना आसान नहीं है और यह काफी महंगा है। किसी एक चीज में स्पेशलाइज करना सबसे अच्छा है। यदि तुम अपना ध्यान बांटोगे तो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। फिर मैं पहले तालिस्मान क्राफ्टिंग सीखूंगा। हस्बैंड, मुझे माफ करना, क्लोई ने ग्लानि से कहा। उसका चेहरा माफी से भरा था। वह मेरे अनुरोध को पूरा नहीं कर सकती थी और यह स्वार्थी कारणों से था। उसे लगा कि वह एक अच्छी महिला नहीं थी, कि वह सचमुच मेरे लायक नहीं थी। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी और उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अधिक फॉर्मल होते हैं तो यह दूरी पैदा करता है। अधिक कैजुअल और कंफर्टेबल होना बेहतर है। हस्बैंड, मैंने आज 5 स्प्रिट स्टोन्स कमाए, क्लो ने अचानक उत्साह से कहा और अपनी मेहनत से कमाए गए पत्थरों को निकालकर मुझे सौंप दिया। 5 स्प्रिट स्टोन्स, ये तो अद्भुत है वाइफ। स्प्रिट स्टोन्स अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे, जिनमें से एक कम से कम 100 तोले सोने के बराबर था और वे अक्सर खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। मैं कल और भी कमाऊंगी। अगर इससे तुम्हारी सुरक्षा को खतरा है तो मुझे वे नहीं चाहिए। 100 या 1000 स्प्रिट स्टोन्स के लिए भी नहीं। अगले दिन क्लोई बड़े उत्साह के साथ माइन की तरफ गई। आज वह कल से अधिक खो देगी। वह अपने पति को हर एक दिन अपने ऊपर गर्व महसूस कराना चाहती थी। आज फिर इतनी खुश हो? क्या तुम्हारा कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है? तुम्हें यह खुशखबरी शेयर करनी चाहिए ताकि हम सब तुम्हारे साथ खुश हो सकें। क्लो के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी किसी ने नोटिस कर लिया। मेरे काम से दूर रहो या फिर मेरे रूड होने के लिए मुझे दोष मत देना। मुझसे रूड? माइन 3 में तुम्हारी जगह चली गई है। तुम आज माइन 7 में हो। क्लो ने ओलिविया को घूर कर देखा। उस महिला ने उसका वर्क एरिया बदल दिया था। यह जानबूझकर की गई हैरेसमेंट थी। क्या तुम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगी? क्यों ना हम चलकर जनरल से बात करें। वह लड़ाई में क्लोई को नहीं हरा सकती थी, लेकिन उसके पास स्टेटस और बैकिंग थी और माइन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। अगर क्लोई ने अवज्ञा की तो उसके पास उसकी रिपोर्ट करने का आधार था। ठीक है, तुम बस इसे याद रखना। क्लोई ने अपने दांत भींचे और माइन 7 में प्रवेश करने के लिए मुड़ गई। पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या वह गुस्से में वापस लड़ती और कन्फाइनमेंट में जाना स्वीकार कर लेती, लेकिन अब चीजें अलग थीं। उसके पास मैं था। अगर उसे कैद किया गया तो मैं शायद एक्सपोज हो जाऊंगा और फिर मैं केवल उसका नहीं रहूंगा। यह अस्वीकार्य था। हाँ, इस माइनिंग एरिया में मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं बॉस हूँ। क्लोई माइन 7 में दाखिल हुई और पाया कि चट्टान सूखी और भंगुर थी। यह निश्चित रूप से एक समृद्ध नस जैसी नहीं दिखती थी। उसने अपने स्पिरिचुअल सेंस से इसे स्कैन किया और बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की, जिससे पुष्टि हुई कि यहाँ स्पिरिट स्टोन डिपॉजिट्स चौंकाने वाले रूप से कम से कम बाहरी परत पर तो ऐसा ही था। उसे और गहरा खोदना होगा। इसलिए क्लोई ने एक हाई ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली। तलवार की परछाइयों की एक झड़ी कौंधी, जिससे चट्टानें उड़ गईं और वह जल्दी से 10 मीटर से अधिक आगे बढ़ गई। उस पूरे स्ट्रेच में उसे केवल 5 स्पिरिट स्टोन्स मिले और उसकी ट्रू एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी। 2 घंटे आराम करने के बाद क्लोई ने अपने अनुभव के आधार पर नस के साथ अपना रास्ता बनाने के लिए ब्रूट फोर्स का उपयोग जारी रखा। कई प्रयासों के बाद आखिरकार चट्टान की क्वालिटी बदल गई। यहाँ वास्तव में एक समृद्ध नस के निशान है। मेरी स्पिरिट स्टोन्स की सप्लाई को काटने की कोशिश कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कॉटेज में मैंने पूरा दोपहर तालिस्मान बनाने में बिताया, लेकिन 50 में से एक भी इस्तेमाल करने लायक नहीं था। मेरे पास मिक्स्ड एट्रीब्यूटलेस स्पिरिचुअल रूट्स थीं। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए मुझे एक प्योर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट से बने ब्रश जैसे टूल्स की आवश्यकता थी, लेकिन मैं इसे खुद नहीं बना सकता था। मुझे अपनी पत्नी के वापस आने और इसे हल करने का इंतजार करना होगा। 58 स्पिरिट स्टोन्स। ओलिविया ने क्लो को आश्चर्य से देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्लोई माइन 7 में इतने सारे पत्थर खोद सकती है। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से परे था। मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स दो, क्लोई ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके पास कल का सरप्लस था और आज के हॉल के साथ वह बिल्कुल 6 का दावा कर सकती थी, जो उसके पिछले दिन के टोटल से अधिक था। वह वापस जा सकती थी और अपने पति से फिर से तारीफ पा सकती थी। ये लो। ओलिविया ने बिना एक शब्द कहे 6 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर क्लोई को दे दिए। क्लो ने उन्हें लिया और जल्दी से घर की तरफ भागी। हस्बैंड, मैंने आज 6 स्पिरिट स्टोन्स कमाए। ये तो बहुत बढ़िया है। वाइफ, यहाँ आओ और मुझे एक किस दो। तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो हस्बैंड। मैं तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहती हूँ। कुछ समय के अंतरंग आराम के बाद उन दोनों ने खाना खाना शुरू किया। भोजन के बाद मैंने क्लोई को तालिस्मान ब्रश के बारे में बताया। कोई बात नहीं, मैं वह स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट ढूंढ लूंगी। तुम्हारी अमेजिंग वाइफ। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक है? एक ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक? जब क्लोई ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और वह मुझसे भी अधिक उत्सुक दिखने लगी। अगली सुबह क्लोई मेरे लिए एक कस्टम ब्रश बनाने में मदद करने के लिए एक फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट के बदले एक्सचेंज करने गई। फायर एट्रीब्यूट ऐश और ओब्सिडियन के एक टुकड़े का सफलतापूर्वक ट्रेड करने के बाद वह माइन 7 की ओर बढ़ी, लेकिन तभी ओलिविया ने अचानक कहा, माइन 1 खाली है। क्लो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
अगर वह वहां कुछ और फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन्स खोज सकती तो वह ब्रश हैंडल को रिफाइन करने के लिए वहीं पर एक फॉर्मेशन सेट कर सकती थी। ओलिविया के एटीट्यूड में बदलाव का कारण यह था कि उसने सोचा कि क्लोई अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए मटेरियल्स इकट्ठा कर रही है। इसे अचीव करना एक बड़ी घटना थी और क्विंडम आमतौर पर शांतिपूर्ण और स्थिर था, जिसमें जीवन या मृत्यु के बहुत कम संघर्ष थे। क्लोई ने जल्दी से 6 फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन्स माइन किए और ब्रश के हैंडल को रिफाइन करना शुरू करने के लिए तुरंत मौके पर ही एक फॉर्मेशन सेट कर दिया। जब तक क्लोई ने काम खत्म किया और बाहर आई, तब तक बाहर का आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, क्योंकि उसने ब्रश को रिफाइन करने में समय बिताया था। वह आज केवल 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कलेक्ट कर पाई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे अभी भी अपने हस्बैंड की तारीफ मिलेगी। क्लोई ने मुंह फुलाया, फिर अपनी तलवार पर बैठकर घर के लिए उड़ गई। कल रात का ड्यूल कल्टीवेशन बहुत इफेक्टिव था। मेरी कल्टीवेशन स्पीड आज कल के मुकाबले 3 गुना तेज थी, लेकिन आज इतनी देर हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक वापस क्यों नहीं आई थी? आसमान को और गहरा होते देख मैं एंग्जाइटी से भर गया। एक उल्लू की हू हू की आवाज ने अंधेरे में एक भयानक परत जोड़ दी थी। वाइफ, प्लीज ठीक रहना। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सका और दरवाजा खोलने गया, लेकिन पाया कि इसे मेरी पत्नी द्वारा सील कर दिया गया था। अपनी घबराहट में मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली और उस पर वार किया, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ पीछे धकेल दिया गया। एक 9वें लेवल के ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर द्वारा लगाया गया रेस्ट्रिक्टिव फॉर्मेशन मेरी ताकत से बहुत परे था। मेरी पत्नी मेरी रक्षा कर रही है। हस्बैंड, मैं वापस आ गई हूँ। क्लोई आखिरकार दिखाई दी। उसका सफेद बैटल रोब उसे चांद के नीचे एक सेलेस्टियल स्पिरिट जैसा दिखा रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे एक खोए हुए तारे की तरह गले लगा लिया। तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं चिंता से मर रहा था। हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। मैं तालिस्मान ब्रश को रिफाइन करने में लेट हो गई और मैंने तुम्हें चिंतित किया। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये मेरी वजह से है कि... ऐसा मत कहो हस्बैंड। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे यह अवसर दिया। मैं बोलने के लिए बहुत भावुक था और केवल एक्शन के माध्यम से खुद को व्यक्त कर सकता था। क्लो एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली और पैशनेटली रिस्पॉन्ड किया। 5 मिनट बाद मैंने हाँफते हुए खुद को पीछे खींचा। अब से तुम्हें अंधेरा होने से पहले वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। ठीक है हस्बैंड, तुम मुझे कैसी सजा देना चाहते हो? थप्पड़ मारना? थप्पड़ मारना? हस्बैंड, तो क्या तुम मुझे अब भी सजा दे सकते हो? मैं अवाक रह गया। ये महिला पूरी तरह से जादू करने वाली थी। तुम छोटी विक्सन, बात ना मानने का यही नतीजा होता है। डिनर से पहले क्लो ने टेबल पर 4 स्पिरिट स्टोन्स रखे। हस्बैंड, तुम्हारी विनम्र वाइफ आज आलसी थी और केवल 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा सकी। 4 स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही बहुत अच्छे हैं। अधिकांश कल्टीवेटर्स इतना नहीं कमा पाते। तुम एक रिवॉर्ड की हकदार हो। मेरे हस्बैंड को रिवॉर्ड? मुझे तुम्हें कैसे रिवॉर्ड देना चाहिए? तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए हस्बैंड? क्या तुम मुझे अपनी पर्सनल चीजों में से एक रिवॉर्ड के रूप में दे सकते हो? इस तरह जब मैं बाहर रहूंगी तो मैं हमेशा अपने साथ तुम्हारी उपस्थिति महसूस कर सकूंगी। मैंने अपने सिर पर हाथ मार लिया। मेरी पत्नी ने अपनी पूरी संपत्ति मुझे सौंप दी थी, मेरे लिए हर जगह दौड़ी और जीवन और मृत्यु का सामना किया। फिर भी मैंने उसे एक भी गिफ्ट नहीं दिया था। मैंने अपने स्टोरेज पाउच से एक खूबसूरती से तराशी हुई लकड़ी की तलवार निकाली, जो 1 फुट से अधिक लंबी नहीं थी। मैंने इसे खुद तराशा था जब मैं 8 साल का था। यह 10 साल से मेरे साथ है और यह मेरी सबसे कीमती चीज है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद है कि यह भविष्य में तुम्हारे लिए गुड लक लाएगी। क्लो ने आश्चर्य और खुशी से लकड़ी की तलवार को देखा और इसे सावधानी से स्वीकार किया। यह बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। भविष्य में जब मेरा कल्टीवेशन और अधिक होगा तो मैं बदले में तुम्हें एक बड़ा खजाना दूंगी। तुमने मुझे जो लकड़ी की तलवार दी है उससे कीमती कोई खजाना नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा है। ये अपनी तरह की अनूठी है। दुनिया में कुछ भी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसकी बातों से बहुत भावुक हो गया। ये वाइफ बहुत अच्छी थी। वाइफ, चलो जल्दी से खाते हैं। खाने के बाद हम अपना ड्यूल कल्टीवेशन करेंगे। हाँ, ड्यूल कल्टीवेशन। हम आज रात पूरी रात कल्टीवेट करेंगे। अगले 2 दिन शांतिपूर्ण रहे और क्लोई को हर दिन भरपूर हार्वेस्ट मिली। तालिस्मान ब्रश मिलने के बाद मेरी खुद की क्राफ्टिंग के परिणाम दिखने लगे और आखिरकार मैं एक फ्लेम तालिस्मान बनाने में सफल रहा। हालांकि मैं अभी बराबरी पर नहीं आ रहा था। जब तक मैं तालिस्मान क्राफ्टिंग में महारत हासिल कर लेता, मैं अपनी पत्नी के लिए कई प्रोटेक्टिव तालिस्मान तैयार कर सकता था, उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज कर सकता था और फिर एलिक्सिर खरीद सकता था। इस तरह मेरी पत्नी की ताकत और मेरी खुद की ताकत दोनों में तेजी से सुधार हो सकता था। माइन पर ओलिविया ने देखा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी क्लो ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की तैयारी का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ब्रेक थ्रू की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि उसका कोई और सीक्रेट है? उसे अचानक वह प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन याद आया जो क्लो ने अपने घर पर सेट किया था, और वह अजीब आवाज जो उसने उस रात सुनी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एक भयानक संभावना का एहसास हुआ। ओलिविया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा।
और वह चुपके से माइंड में वापस आ गई। वह क्लो के काम खत्म करने का इंतजार करेगी, फिर उसके घर के अंदर की स्थिति की जांच करने के मौके का फायदा उठाएगी। आखिरकार शाम हो गई और उसने दूर से परछाइयों में छिपकर क्लोई का पीछा किया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उसने देखा कि क्लोई ने हवा में ही अपना रूप बदल लिया, जानबूझकर अपने बालों को बिखेर लिया और अपने कपड़ों को थोड़ा फाड़ लिया। इससे ओलिविया का शक और भी गहरा हो गया और उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई। सब खत्म हो गया क्लोई, उसने सच में एक बड़ा टैबू तोड़ दिया है। तभी क्लोई ने फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया। ओ हस्बैंड, मैं वापस आ गई हूँ। इन शब्दों ने ओलिविया पर बिजली की तरह प्रहार किया। वह उसे हस्बैंड भी बुलाती है। क्लोई, तुम पागल हो, तुमने अपना आपा खो दिया है। ओलिविया अब डरी हुई भी थी और कशमकश में भी थी। चूंकि उसने इसे खोज लिया था, इसलिए वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सबसे अच्छा तरीका यह था कि इससे चुपचाप निपटा जाए। वह सीधे आंगन के सामने चली गई और जोर से आवाज दी, क्लोई बाहर आओ। क्लोई कमरे से बाहर निकली, थकी हुई आंखों से उसे देखने लगी। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, तुम उस घर में क्या छिपा रही हो? ये सुनकर क्लो की खोपड़ी सुन्न हो गई। छिपा रही हूँ क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? नाटक करना बंद करो। मैंने अभी सब कुछ देखा और सुना है। उस चीज से छुटकारा पाओ, उस चीज से, और मैं ऐसा नाटक करूंगी जैसे मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। जब क्लोई ने ये शब्द सुने, इससे छुटकारा पाओ, वह स्तब्ध रह गई। उसे छुटकारा पा लूं? एक पुरुष, एक ऐसी चीज जो क्विंडम में मौजूद ही नहीं थी, वह ऐसा कैसे कर सकती थी? ओलिविया को बोलने के बाद जाने के लिए मुड़ते देख क्लो ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे इस गंदे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरी तरफ से आंखें मूंद लेना ही काफी उदारता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने घर में क्या छिपा रही हूँ? क्या मुझे इसे कहना पड़ेगा? यह घिनौना है। क्लोए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तुम किस तरह की अजीब और गंदी बातें सोच रही हो? मैं गंदी बातें सोच रही हूँ? क्या तुम वह नहीं हो? ओलिविया ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पलटवार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। तो फिर तुम सच में वहां क्या छिपा रही हो? क्या तुमने पहले ही इसे नहीं देखा? क्लोई को अब कोई जल्दी नहीं थी। मैंने अभी तुम्हें हस्बैंड चिल्लाते हुए सुना और मैंने घर के अंदर एक परछाई चमकती हुई देखी। क्लोई मुस्कुराई और उसने ओलिविया की कलाई पकड़ ली। मैं तुम्हें दिखाने ले चलती हूँ कि मैं नहीं जा रही। लेकिन आखिरकार उसने खुद को क्लोई द्वारा आंगन में खींचने दिया। उसकी क्यूरियोसिटी चरम पर थी। आखिर उस घर में ऐसा क्या छिपा था? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ओलिविया की आंखें झटके से मुझ पर टिक गईं और सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी गर्दन को कढ़ाई से घुमाया और क्लो को पूरी तरह अविश्वास से देखने लगी। ये न तो कोई लंगूर था और न ही कोई पपेट। ये एक पुरुष था, हस्बैंड। ये मेरी दोस्त है, एक कॉमरेड जिसके साथ मैं लड़ती हूँ। वेलकम वेलकम, मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खुला रखते हुए कहा। प्लीज अंदर आ जाइए। मैं अंदर नहीं आऊंगी। हस्बैंड, एक पल के लिए मेरा इंतजार करना। मुझे अपनी दोस्त से किसी बात पर चर्चा करनी है। डिनर तैयार है, क्या आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? क्लोए उस पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुकी ओलिविया को खींचकर दूर ले गई। जब ओलिविया होश में आई तो उसने तुरंत विरोध किया। वह वापस जाना चाहती थी। वह उस पुरुष के साथ डिनर करना चाहती थी। यह पुरुष इतना हैंडसम था, उन बुजुर्गों द्वारा किए जाने वाले डिस्क्रिप्शन से 100 गुना बेहतर। सीधे चलो। ओलिविया आज्ञाकारी रूप से क्लो के पीछे पीछे चल पड़ी। एक पुरुष, एक असली पुरुष। अब तुम जानती हो कि मैं वैसा व्यवहार क्यों कर रही थी, है ना? तुम्हें यह कैसे मिला? क्या क्विंडम को ग्रैंड मेंटर द्वारा सील नहीं किया गया है? मैंने आसमान से एक विश मांगी थी और फिर मेरे हस्बैंड आसमान से नीचे गिर गए। ओलिविया ने इस बकवास पर एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर वह सच नहीं बताएगी तो कोई बात नहीं। इस पुरुष में मेरा भी एक शेयर होना चाहिए। तुम्हारा शेयर? किस आधार पर? क्या तुम मुझसे चोरी करने की कोशिश कर रही हो? मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरा शेयर चाहिए ही। और अगर मैं सहमत न हूं तो तुम मना नहीं करोगी। हम दोनों मिलकर इस पुरुष को लंबे समय तक अपने पास रख सकती हैं। ओलिविया ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा। यहाँ अगर किसी पुरुष की खबर बाहर निकली तो हमारे बारे में तो भूल ही जाओ। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी उस पर मोनोपोली नहीं कर सका। उन्हें तो लाइन में जगह भी नहीं मिलेगी। बस उसे देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि तुम मुझे उसे दिखाने लाई हो, तो क्या तुम्हारे मन में पहले से ही यह बात नहीं थी? तुम बहुत स्मार्ट हो। क्लो ने ओलिविया को एक गहरी नजर से देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी सभी अरेंजमेंट्स को फॉलो करना होगा। तुम्हारी अरेंजमेंट्स को फॉलो करना इम्पॉसिबल। ओलिविया ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं पहले ही शादी कर चुके हैं। ओलिविया ने अपने दांत भींचे, लेकिन आखिरकार उसके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था। उसने सब्जेक्ट बदल दिया और उत्सुकता से पूछा कि क्लोई एक पुरुष को स्वेच्छा से घर के अंदर रखने में कैसे कामयाब रही। क्लोई हल्की सी मुस्कुराई और उसने जो झूठ का जाल बुना था उसे समझाने लगी। ओलिविया की आंखें सच्चाई जानकर चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में एक बेहतरीन मेथड है और तुम झूठ नहीं बोल रही थी। बाहर सच में बहुत सारी फीमेल डेमंस हैं। हाँ हाँ, इसके अलावा मेरे हस्बैंड के लिए मेरी फीलिंग्स जेन्युइन हैं।
क्लोई ने अपनी दृढ़ नजरों से कहा। बस कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुकी थी। कल मैं अपने हस्बैंड को तुम्हें स्वीकार करने के लिए मनाने का कोई तरीका निकालूंगी। इसके अलावा अब से वह हर रात किसके साथ सोएगा यह उसका फैसला होगा। हम इसमें इंटरफेयर या जबरदस्ती नहीं कर सकती, ओके? ओलिविया ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं आज रात तुम लोगों के साथ डिनर करना चाहती हूँ। क्लोई ने साफ तौर पर मना कर दिया। यह उसकी आखिरी रात थी जब वह अपने हस्बैंड को पूरी तरह से अपना बना सकती थी और वह कोई रुकावट नहीं चाहती थी। इसके अलावा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम खुद पर कंट्रोल रख पाओगी। ये तो बस एक मील है। लेकिन घर के उस पुरुष के बारे में सोचकर ओलिविया जानती थी कि उसे वास्तव में खुद पर कंट्रोल रखने में काफी कठिनाई होगी। उसने फिर सुझाव दिया कि यह छोटा सा कॉटेज सेफ नहीं है और उन्हें कल एक दिन का ऑफ लेकर पीछे के पहाड़ों में एक हिडन केबिन बनाना चाहिए। क्लोई सहमत हुई कि यह एक अच्छा आइडिया था। वह नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी ओलिविया द्वारा उन्हें खोजा जाए। तो यह सेटल रहा। मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने वापस जा रही हूँ। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। अगर मैं बहुत देर तक गायब रही तो वह चिंतित हो जाएगा। ओलिविया ने ईर्ष्या से देखा। काश वह भी अंदर जा पाती। क्लो के अंदर जाने के बाद ओलिविया वहां से नहीं गई। इसके बजाय वह जंगलों में छिप गई। उसे उनकी गार्डिंग करनी थी। अगर किसी और को पता चल गया तो यह एक डिजास्टर होगा। लेकिन उन दोनों के अंदर क्लोज होकर खाना खाने और अफेक्शनेट मोमेंट्स शेयर करने के विचार ने उसके मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया। ओह, मुझे इस बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए था। जब क्लोई ने मुझे बताया कि उसकी दोस्त चली गई है तो मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या वह सच में तुम्हारी दोस्त है? मैंने तुम दोनों को कुछ दिन पहले एक दूसरे के खून का प्यासा देखा था। क्लोई ने मुझे मुस्कान के साथ देखा। हस्बैंड, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी दोस्त सुंदर है? उसकी बातों ने मेरे भीतर एक झटका पैदा कर दिया। वाइफ, प्लीज गलत मत समझना। मैंने उसके बारे में सिर्फ तुम्हारी वजह से पूछा, इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। सच में? क्लोई ने शर्माते हुए पूछा। बेशक, ये सच है। जब मेरे पास इतनी सुंदर, स्मार्ट और पावरफुल वाइफ है तो मैं और क्या मांग सकता हूँ? हस्बैंड, मैं सीरियस हूँ। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्लोई के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मजाक मत करो। मेरी आंखों में मेरी वाइफ ही सबसे सुंदर है। वह तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। मैंने खतरे को भांप लिया और तुरंत अपनी लॉयल्टी डिक्लेयर कर दी। उस पल क्लोई ने अपना फैसला कर लिया। तुम जानते हो, मेरे लिए बाहर बिना किसी सपोर्ट के अकेले डेमंस का सामना करना बहुत खतरनाक है। अगर मेरे पास मदद के लिए एक भरोसेमंद सिस्टर होती तो यह बहुत आसान होता। इसलिए मैं सोच रही थी, हस्बैंड, तुम्हें उससे भी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह हम सभी एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं और प्यार से साथ रह सकती हैं। नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। तुम क्या सोच रही हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? दूसरी पत्नी का आना किसी पुरुष के लिए एक ब्लेसिंग लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह फैक्ट कि क्लोई मुझे किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करने को तैयार थी, उसने मुझे गहराई से चोट पहुंचाई। उसे इस गलत आइडिया के बारे में एक कड़ा सबक सिखाने के लिए मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ कदम बढ़ा दी। क्लोई ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। वह थोड़ी डरी हुई थी। बाहर ओलिविया उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें समय समय पर घर की तरफ जा रही थी। अब तक क्लोई और वह पुरुष एक दूसरे को बाहों में लिए होंगे, सही ना? मुझे इतनी ईर्ष्या और जेलसी क्यों महसूस हो रही है? अगर हम तीनों ओलिविया के विचार एक धुंध में खो गए। वह बेताबी से अंदर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन वह अपने एग्रीमेंट से बंधी थी और केवल बाहर आगे पीछे टहल सकती थी। अगली सुबह क्लोई लड़खड़ाते हुए उठी। वह पूरी तरह से ड्रेड लग रही थी। बाहर निकलने से पहले उसे कुछ समय के लिए मेडिटेट करना पड़ा। आंगन के ठीक बाहर उसने ओलिविया को पाया। क्या तुम आज सुबह ही यहाँ आई हो या तुम कल रात गई ही नहीं? मैं कल रात गई ही नहीं थी, ओलिविया ने जवाब दिया। क्लो निशब्द रह गई। क्या वह एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती थी? क्लोई को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। तभी ओलिविया ने अजीब तरीके से पूछा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? यह अचानक इतनी भारी क्यों हो गई है? यह सुनकर क्लोई का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने ओलिविया को घूर कर देखा। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे रात भर कड़ी सजा दी। उसने तुम्हें सजा दी? उसने तुम्हें मारा? ओलिविया की भौहें तन गईं। रुको, ये सही नहीं है। वह तो सिर्फ ची कंडेंसेशन के तीसरे लेवल पर है। वह तुम्हें कैसे पीट सकता है और वह तुम्हारे गले पर कैसे मार सकता है? उसने मुझे मारा नहीं, उसने बस। क्लोई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ओलिविया पूरी तरह से कंफ्यूज थी। इतना सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? क्या वह इसे सीधे नहीं कह सकती थी? ठीक है, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, चलो चलें। क्लो ने जल्दी से सब्जेक्ट बदलते हुए कहा और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली। ठीक है, ओलिविया ने जवाब दिया और अपनी तलवार पर सवार होकर उसके पीछे हो ली। एल्डर से छुट्टी मिलने के बाद वे पीछे के पहाड़ों की ओर चली गईं। वह एरिया घने जंगलों से भरा था और डेमोनिक बीस्ट्स का घर था। ची कंडेंसेशन के 7वें लेवल से नीचे के कल्टीवेटर्स यहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करते थे। उन दोनों ने एरिया का मुआयना किया और आखिरकार एक दूर दराज की घाटी को चुना, जिसका इलाका नेचुरल रूप से सेफ था। जब तक वे दोनों तरफ फॉर्मेशन सेट कर लेती, यह पूरी तरह सुरक्षित रहता।
इसके बाद उन्होंने एक जगह चुनी और एक गुफानुमा घर, केव ड्वेलिंग, तराशा, जो जल्दी ही तैयार हो गया। फिर उन्होंने इसे फर्निश करने में थोड़ा प्रयास किया, जिससे इंटीरियर सुंदर, रहने लायक और अच्छी तरह से छिपा हुआ बन गया। चलो अपने हस्बैंड को लेने चलते हैं, ओलिविया ने उत्साह से कहा। वह एक तिकड़ी के रूप में अपने अद्भुत जीवन को शुरू करने के लिए बेताब थी, लेकिन क्लो ने उसे रोक दिया। ओलिविया ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। असल में मेरे हस्बैंड ने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुम्हें शायद कुछ और दिन इंतजार करना पड़े, क्लोई हकलाते हुए बोली। ओलिविया तुरंत भड़क गई। उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी और एक दिन और एक रात उत्सुकता से इंतजार किया था, और अब उसे मना किया जा रहा था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे यकीन है कि तुमने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे परवाह नहीं है, मुझे आज रात ही अपनी वेडिंग सेरेमनी करनी है और उसके साथ मैरिज मुकम्मल करनी है। वरना क्या तुम मेरी रिपोर्ट करोगी? तब तुम्हें बिल्कुल कोई चांस नहीं मिलेगा। क्लोई अचानक अपनी बात पर अड़ गई। तो ये तुम ही थी जो इसे खराब कर रही थी। तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुमने अपना मन बदल लिया है? अगर वह मेरा नहीं हो सकता तो वह तुम्हारा भी नहीं हो सकता, और किसी का नहीं हो सकता। क्लोई ने उम्मीद नहीं की थी कि ओलिविया इतनी अग्रेसिव हो जाएगी। उसने अपनी टोन थोड़ी सॉफ्ट की। मैंने मना नहीं किया, बस इतना कहा कि हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। एक दिन भी नहीं, ये आज रात ही होना चाहिए। अभी इसी पल ओलिविया पूरी तरह दृढ़ थी। एक दिन की देरी 2 दिन में बदल सकती थी, और जितना अधिक वे इंतजार करती, चीजें उतनी ही अनिश्चित हो जाती। मैं इसके लिए सहमत हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे हस्बैंड इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? किस आधार पर? मैं यंग हूं, सुंदर हूं, और मेरा फिगर भी ग्रेसफुल है। तुमने निश्चित रूप से उसके सामने मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं कही होंगी। क्लोई ने तुरंत पलटवार किया। उसकी नजरें थोड़ी नरम हो गईं। मेरे हस्बैंड एक वफादार पुरुष हैं। वह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। उनका दिल सिर्फ मेरा है। मुझे परवाह नहीं है कि उनके दिल में क्या है। मुझे आज रात बस उनकी बॉडी चाहिए, उनका दिल नहीं। अब चलो चलें। क्लोई हैरान थी कि ओलिविया कितनी डोमिनेटिंग हो रही थी। तुम्हें शायद उनके फीलिंग्स की परवाह ना हो, लेकिन मुझे है, और मैं उन्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। और तुम अभी भी कहती हो कि तुम इसमें बाधा नहीं बन रही हो। ओलिविया ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड बुलाई और उसे सीधे क्लोई की तरफ पॉइंट कर दिया। अगर बात करने से काम नहीं बनता तो उन्हें लड़ना होगा। ऐसा करते हैं, तुम बस मेरी प्लानिंग को फॉलो करो, क्लोई ने एक बेबसी भरी सांस लेते हुए कहा। हस्बैंड, मैं वापस आ गई हूँ। क्लोई अपनी तलवार पर आसमान से नीचे उतरी। उसके कपड़े फटे और बिखरे हुए थे, और उन पर खून के धब्बे थे। उसके पीछे ओलिविया भी आई, जो उतनी ही पीली और फटेहाल दिख रही थी। यहाँ खून है वाइफ? जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गया, फिर जल्दी से उसे अंदर खींचा। तुम इतनी बुरी तरह घायल कैसे हुई? हम डेमंस के एक बड़े ग्रुप से टकरा गए थे। डेमंस? एक बड़ा ग्रुप? मैंने जल्दी से एक फर्स्ट एड किट निकाली। तो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं मेडिसिन लगाता हूँ। उस पल ओलिविया दरवाजे पर खड़ी मुझे चुपचाप देख रही थी। उसका संकल्प डगमगा गया। उसका दिल मचल उठा। वह भी इस तरह की केयर के लिए तरस रही थी। ओलिविया खुद कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और फिर अपना बाहरी रोब उतारने लगी। मैंने इसकी एक झलक देखी और पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरा दिमाग वहीं काम करना बंद कर दिया। तुम क्या कर रही हो? मेरे लिए मेडिसिन लगाओ, ओलिविया ने ठंडे स्वर में कहा। वह नहीं जानती थी कि मेरे सामने क्या एक्सप्रेशन बनाना है या किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ताकि मैं उसके घावों का इलाज उसी टेंडर केयर के साथ करूं जो मैंने क्लोई को दिखाई थी। वह केवल सबसे सिंपल और सीधे मेथड का सहारा ले सकती थी, जिसने अनजाने में उसकी जेलसी को रिवील कर दिया था। मैंने उसे मेडिसिन की एक बोतल थमाई और थोड़ा मुड़ गया। इसे खुद कर लो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे लिए लगाओ, ओलिविया ने अपनी ठंडी और फोर्सफुल टोन दोहराई। हस्बैंड, मेरा हो गया, तुम अब जाकर उसकी मेडिसिन लगा सकते हो, क्लोई ने जल्दी से कहा। मैं उसकी मेडिसिन लगाऊं? मैं अब समझ गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी के छिपे हुए इरादे अभी भी पूरी तरह जिंदा थे। कल रात की मेहनत बेकार गई थी। क्लोई ने मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसने मेरी बहुत मदद की। अगर वह न होती तो शायद मैं आज रात वापस नहीं आ पाती। ठीक है, चूंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी तो मैं इसे पूरा करूंगा। थोड़े गुस्से में मैं उठा, मेडिसिन की बोतल ली और ओलिविया के घावों का इलाज करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ऑइंटमेंट से सना मेरा हाथ उसे छुआ, उसका शरीर थोड़ा कांप गया और उसके चेहरे पर जल्दी से एक लाली फैल गई। ये बहुत टिंगलिंग है, बहुत स्टिम्युलेटिंग है। तो ये एक पुरुष का टच होता है। हिलो मत, मैंने उसे रिमाइंड कराया। मैं नहीं हिल रही हूँ, तुम हो जो हिल रहे हो। उसकी पीठ पर घाव के अलावा ओलिविया की जांघ पर भी एक कट था। तुम इसे खुद कर लो। मैंने मेडिसिन ओलिविया को सौंप दी। मैं अपनी पत्नी के प्रति गुस्से में आकर किसी दूसरी युवा महिला के पैर पर ऑइंटमेंट नहीं लगा सकता था। तुम करो। तुमने अभी अभी क्लोए के पूरे शरीर पर इसे लगाया है। ओलिविया की भौहें तन गईं। वह मेरी पत्नी है और तुम नहीं हो। मैं भी तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम्हारी दूसरी पत्नी, ओलिविया ने जल्दी से कहा, फिर अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी। अपना चेहरा मेरी छाती से सटा दिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि ओलिविया का कल्टीवेशन लेवल मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा था। जब मैंने मदद के लिए क्लोए की तरफ देखा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया
और मैंने एक तुरंत फैसला लिया, ठीक है मैं सहमत हूँ, अब मुझे छोड़ो, ये तो अद्भुत है, चलो अभी वेडिंग सेरेमनी करते हैं। ओलिविया ने खुशी खुशी मुझे छोड़ दिया और मुझे सेरेमनी में खींचने वाली थी। पूरी सेरेमनी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पहली पत्नी को 1 कप चाय सर्व कर दो। चाय सर्व करूं? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ओलिविया ने जल्दी से 1 कप चाय निकाली, उसे क्लो के पास लाई और जानबूझकर एक मीठी और कॉकेटिश टोन में कहा, सिस्टर प्लीज चाय पीजिए। यह सुनकर क्लोई का दिल एक कड़वे और कॉम्प्लेक्स दुख से भर गया। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने कप लिया और उसे अपने होठों तक लाई। वह उसे कांपने से नहीं रोक सकी, जिससे कुछ चाय छलक गई और यहां तक कि कप उसके दांतों से टकरा गया। उसने एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन स्वाद इतना कड़वा था कि वह इसे काफी समय तक निगल नहीं सकी। क्या बस इतना ही? ओलिविया मुस्कुराई और एक फ्लर्टेशियस नजर से मेरी तरफ मुड़ी। अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। चलो अब ब्राइडल चैम्बर चलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारे पैर पर मेडिसिन लगा देते हैं। ओह, ये तो बस एक छोटा सा कट है, ये ठीक है। मैं बस अपनी एनर्जी सर्कुलेट करूंगी और ये ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो बेबी, बैठ जाओ। मैंने उसे कुर्सी पर नीचे दबाया और मेडिसिन लगाना शुरू कर दिया। बेबी, उसने मुझे बेबी बुलाया। ओलिविया का दिल तुरंत पिघल गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसा बुलाया था, और वह भी एक अविश्वसनीय रूप से हैंडसम पुरुष ने, जो उसका पुरुष था। उसे दर्द में देखकर मैंने पास आकर घाव पर धीरे से फूंक मारी। ओलिविया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर एक टिंगलिंग सेंसेशन फैल गई। तो यह एक पुरुष के होने का आनंदमयी एहसास था। क्लोई ने साइड से देखा, अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि वे लगभग टूट ही गए। यह टेंडरनेस कभी सिर्फ उसकी थी, लेकिन अब यह किसी दूसरी महिला को दी जा रही थी, और यह सब उसके खुद के किए का नतीजा था। वह खुद को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। ठीक है, चलो ब्राइडल चैम्बर चलते हैं। ब्राइडल चैम्बर? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? बेशक, मैं जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड के करीब आना चाहती हूँ और कडल करना चाहती हूँ। कडल? मैं अब समझ गया। इस महिला को शायद यह भी नहीं पता था कि ब्राइडल चैम्बर का वास्तव में क्या मतलब होता है। कमरे में प्रवेश करने से पहले मैंने खामोश खड़ी क्लो पर एक नजर डाली। मैं वास्तव में समझ गया था कि उसकी चॉइस सही थी। एक खतरनाक दुनिया में साथ मिलकर रहने से सर्वाइवल आसान हो जाता है। अगर मैं ओलिविया को स्वीकार करने जा रहा था तो मुझे इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए था। मैंने अपना हाथ ओलिविया के चारों ओर डाला और एक आखिरी रिमाइंडर दिया। पहली वाइफ। ओलिविया नहीं जानती कि अपनी पहली रात में क्या करना है। क्या तुम्हें अंदर आकर उसे गाइड नहीं करना चाहिए? ओलिविया एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने भी क्लोई की तरफ देखा। हाँ सिस्टर क्लोई, तुम भी आ सकती हो। बेड काफी बड़ा है। मुझे माफ करना हस्बैंड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिस्टर ओलिविया को गाइड नहीं कर सकती। वह फिर मुड़ी, अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सिस्टर क्लो थोड़ी नाखुश लग रही है, ओलिविया ने नोटिस किया। उसकी चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और ओलिविया को कमरे के अंदर धकेल दिया। हस्बैंड मुझे माफ करना। क्लोई दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं बहने लगी। उसने अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस किया, यहां तक कि सांस लेना भी हर्ट कर रहा था। वह अपने हस्बैंड को किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करने की बात सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन क्विंडम में पुरुष एक रेयर रिसोर्स थे और उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी, जिससे उसके पास दूसरों के साथ पुरुष शेयर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। अगर उसने उसे शुरू से ही किसी दूसरी महिला के साथ शेयर किया होता तो शायद उसे ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन खुद उसके अनोखे टेंडरनेस को एक्सपीरियंस करने के बाद वह उसे शेयर करना स्वीकार नहीं कर पा रही थी।